नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। राजस्थान रीट भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए सटीक जानकारी, टाइमलाइन, इम्पोर्टेंट डेट, कब कौन सा एग्जाम होगा, कब क्या कुछ होगा, इसके साथ ही आपका एग्जाम की कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी, ग्रेड 3 शिक्षक बनने का सुनहरा मौका आपको बताने वाला हूं। सिलेबस एंड पैटर्न, एक एक चीज को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। काफी सारी स्लाइड्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। बहुत कुछ आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है ना, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले चलते हम अच्छे तरीके से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देखिए वर्तमान में जो आपका क्या चल रहा है और आगे भर्ती आने का क्या प्रोसेस है। नई रीट भर्ती का मुख्य कारण क्या है, कि कारण होता है, आने का कारण है। अगर कोई जैसे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई बात के पीछे कोई ना कारण होता ही है। अगर भर्ती रद्द हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण है, एग्जाम डिले हो रहा है तो कोई कारण है, जल्दी हो रहा है तो भी कारण है, कोई ना कोई कारण होता है। तो ये कारण के ऊपर चलते हैं। डीपीसी प्रक्रिया शुरू होगी, वर्तमान शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है, ठीक है। बड़े स्तर पर खाली पद हैं आपके, ये आपको भी पता है। पद तो आपके खाली हैं, बड़े स्तर पर ही है। देखिए डीपीसी के कारण लगभग 25,000 से लेकर 35,000 पद रिक्त होने की संभावना है। ये ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं। नई भर्ती की आवश्यकता, रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा नई रीट भर्ती पात्रता और मुख्य परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है। नई भर्ती की आवश्यकता, अब ये कब कब होगा इसकी बात करते हैं। परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थाएं कौन सी है, कि कौन सी संस्था आपका एग्जाम्स ले सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आरबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, रीट प्री पात्रता परीक्षा और कक्षा 10th एंड 12th की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है, इनका एग्जाम्स करवाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही रीट प्री आयोजित होने की प्रबल संभावना है, ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं के बाद। तो ये तो आपको ये तो क्लियर हो गया, इनका तो खत्म ही है अब मैटर भी, ठीक है। इसके बाद में है RSSB आरपीएससी, ये आरबीएससी या आरपीएससी है, ठीक है। यह है राजस्थान की अन्य प्रमुख सरकारी संस्थाएं, सरकारी इनकी गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे मुख्य अध्यापक भर्ती और अन्य अधीनस्थ सेवाएं आयोजित करते हैं। और ये क्या है, ये फिर प्राइवेट होगी अगर इसके बारे में नहीं बताया तो, ठीक है। चलिए जो भी है एग्जाम्स के ऊपर मैंने बता दिया। ग्रेड थर्ड शिक्षक बनने का जो मार्ग है वो क्या है, तो देखिए रीट प्री एग्जाम, प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए इसे पास करना अनिवार्य है। अभी जितने भाई देख रहे हैं वीडियो को उनको पता होगा, ये चीज पता होगी, अगर नहीं पता तो बता दूं, ये पास करना अनिवार्य है। 6 महीने का संभावित अंतराल आपको देखने को मिलता है, 6 महीने आपको अगले एग्जाम की तैयारी करने को मिल जाता है, या फिर कह सकते हो आप फ्री बैठने को टाइम मिल जाता है। अब इस बीच में कोई तैयारी भी कर लेता है, कोई रह जाता है, वो आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। काफी बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस तरीके से एग्जाम की स्ट्रेटेजी होती है। तो खुद की स्ट्रेटेजी से बड़ी स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं है। जैसा आपका मन करे, मैं तो बोल दूंगा 4 बजे उठ के पढ़ो, तो आप पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे। आपका मन करता है 9 बजे उठकर पढ़ने को, देर रात तक पढ़ने को, तो वही स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगेगी, उसी तरीके से चलिए। अपने दिमाग की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उसी को ही अपनाओ। ये मत देखा करो भाई मोटिवेशन लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे देखे मैंने, मोटिवेशन लेते हैं, 2 दिन मोटिवेशन रहता है, तीसरे दिन फिर मोटिवेशन रहते हैं, फिर 2 दिन मोटिवेशन रहता है। भाई मोटिवेशन किस चीज का, नौकरी तुम्हें चाहिए, फिर मोटिवेशन, फिर नौकरी करने के लिए जाओगे कि भाई हमें ड्यूटी पे जाना है, उसके लिए भी मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। तो सैलरी देख लिया करो, वही आपका मोटिवेशन है। अध्यापक मुख्य भर्ती, चयन और मेरिट निर्धारण का मुख्य आधार बनता है आपका कौन सा, रीट जो मेंस एग्जाम्स है, ठीक है। इसे हम सीबीटी 2 भी बोल देते हैं, काफी टायर 2 भी बोल देते हैं, लेकिन मेंस के नाम से ही बोला करो। ग्रेड 3 शिक्षक बन जाओगे आप सीधा यहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ने के बिना नहीं बनोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद में रीट प्री परीक्षा जो प्री है, ठीक है। कुल प्रश्न आते हैं 150, 150 क्वेश्चन आते हैं। 60% अगर ला देते हो, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आरक्षण श्रेणियों के लिए अतिरिक्त छूट अलग से, न्यूनतम अंक, ठीक है, ये अलग से आरक्षण श्रेणी वालों के लिए न्यूनतम अंक, मिनिमम 60% नंबर ला देते हो 150 का, तो आपका सिलेक्शन है, प्री आपका पास है। वर्तमान में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 60, तो ये तो तुक्के भी मार सकते हो इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तुक्के मारने की ट्रिक होती है, तो वो भी किस तरीके से मानने होते हैं वो कभी बता दूं आपको। वैसे मैंने एक वीडियो के माध्यम एसएससी जीडी का मैंने बताया कि किस तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट जरूर छोड़ता है, कोई ना कोई हिंट जरूर छोड़ता है, ठीक है। अब वो भी तो देखता है ना भी कहाँ पे ऑप्शन सेट करना है, वो अपना सेट करके चला जाता है, उसको समझना हमारे दिमाग का खेल होता है। आजीवन वैधता रहेगी इसकी,
एक बार पास कर दिया मतलब आपका ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। आपको ये नहीं है कि आपको जो है इसके बाद में कि दोबारा से देना पड़ेगा, ये आपका चलता रहेगा, आपका सर्कल घूमता रहेगा। जीवन में केवल एक बार पास करना आवश्यक है। जीवन में भाई एक बार इसको पास नहीं करना, बाकी के एग्जाम्स की भी तैयारी कराओ, इसके के ऊपर डिपेंड मत रखो। एक बार पैर जम जाने चाहिए, पैर जम गए फिर बाद में अपने आप एग्जाम पास होगा। एक बार एग्जाम पास होने लग जाए ना, फिर एग्जाम की लाइन लग जाती है भाई, फिर आपका मन करेगा कि कौन सी ज्वाइन करो। आप पूछोगे अपने रिश्तेदारों से कौन सी ज्वाइन करो। संभावित टाइमलाइन और रोड मैप क्या कहता है 2026-23 का, तो देखिए भाई अगस्त 2026 रीट की हलचल रुझान शुरू अगस्त 2026 के अंदर। और जैसे ही ये चीज मिलेगी तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखिए। इसके अंदर मैं आपको एक एसएमएस के माध्यम से जो भी नोटिस आता है, कोई भी लिंक आता है, आपको मैं यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्स के अपडेट देता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद में बात करें 80% संभावना है कि दिसंबर 2026 तक रीट प्री एग्जाम आयोजित होगा, जिसके अंदर आपको 60% लाने हैं। 2 महीने के बाद में आपका जो है इसके अंदर मैंने बताया था पीछे, ठीक देख लेना। 2 महीने के अंतराल में आपका नेक्स्ट होता है। ये देखिए क्या लेगा, यदि 2026 में देरी होती है तो शुरुआती 2026 में प्री निश्चित है। फिर आपका जो रीट मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम उसकी बात करें का आयोजन और मेंस के बीच लगभग 6 महीने, सॉरी 6 महीने का था, 2 महीने में गलती से बोल गया, 6 महीने का अंतराल देखने को मिलता है। 6 महीने का समय आपको इसके बीच में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कब आपका मई अंत, मई लास्ट तक, कब 2027 के। ठीक है, यानी कि पूरा साल 6 महीने वो रहे आपके, और अभी आपका एग्जाम होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपके पास में टाइम है पढ़ने का। रणनीति तुलना जो रीट प्री बनाम सीटी। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये मुख्य उद्देश्य आपका शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 का एकमात्र द्वार है प्री। ठीक है, अगर सीटी की बात करें, वीडियो जैसी अन्य सामान्य सरकारी भर्तियों का द्वार है आपका। भाई नौकरी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन एक इंटरेस्ट होता है आपका भी, मुझे पता आपका मन नहीं करेगा कि ये नौकरी नहीं लेनी है, तो ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं होता है। एक इंटरेस्ट होता है, एक बार आप कोई भी ले लो, उसके बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चले जाना। फिर इंटरेस्ट के चक्कर में भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, आप बूढ़े हो जाए, आपकी शादी ना हो, ठीक है, फिर दूसरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। अब बात करते हैं वैधता, वैलिडिटी, आजीवन वैधता है। ठीक है, लाइफ टाइम। अगर सीटी की बात करें तो केवल 3 साल तक की वैधता है, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि 3 साल में बाद में नहीं होगा, तो 3 साल में दोबारा एग्जाम दोगे तो उससे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसको इस चीज तक मत सोचो कि इसकी 3 ही साल है, सिर्फ इसकी लाइफ टाइम है, तो यहाँ पर अगर स्कोर कम बन गया फिर वही क्या करोगे। ठीक है, तो हर बार ये भी होगा और ये भी होगा, अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रणनीति क्या कहते हैं, दोनों परीक्षाएं अनिवार्य है। सीटी से अन्य सरकारी नौकरियों का बैकअप बनता है, जबकि रीट से शिक्षक बनने का स्थायी रास्ता खुलता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, तो मेरे भाई देखिए प्री और मेंस का सिलेबस कनेक्शन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब रीट प्री केवल इसके लिए बेसिक प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़नी है, इसके अलग से है एडवांस लेवल विस्तृत राजस्थान जीके। अब इसके अंदर इक्वल, दोनों के लिए इक्वल चीजें क्या है, ये आपको कॉमन चीज है, इसी के अंदर आएगी, वो इसी के अंदर भी आएगी। ये है कॉमन आधार, ये आपका इसी के अंदर काम आ जाए, इसके अंदर काम आ जाए, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। आपका जो है मनोविज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, ये आपका अच्छे तरीके से करना। जहां रीट प्री की शिक्षक विधियां समाप्त होती है, वहीं से मेंस की शिक्षक विधियां शुरू होती है। ये शायरी है कि क्या भाई, ये शायरी लग रही है मुझे तो। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट रणनीति मेंस की तैयारी कब शुरू करें, तो कब शुरू करनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि 100% फोकस रीट प्री पर जब तक आपका स्कोर 100-110 के बीच स्थिर न हो जाए, केवल प्री का सिलेबस पढ़िए। अगर आपको लगे कि अच्छा स्कोर बनना है, रीट मेंस पर फोकस, प्री प्लस प्री का रिवीजन। प्री में 110 का स्कोर आने पर अपना पूरा ध्यान मेंस के कठिन विषयों पर लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपका सुरक्षित मार्क्स बन जाएगा, आपके सिलेक्शन के प्रॉपर चांसेस बन जाएंगे। और इसको आप एक बार नोट आउट कर लीजिए, पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए 110 प्लस, नेगेटिव मार्किंग पहले सुरक्षित है, सीटी और रीट में संतुलन। ये तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसको आप एक बार पढ़ लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।